एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक देखिए आप लोगों ने पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखी होगी, ठीक है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया हुआ था। और अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम मैं डेरिवेटिव चैप्टर मैंने थ्योरेटिकल स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। थ्योरी जो थी, जितनी भी एक्सप्लेनेशन अबाउट थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरी बात कि जितने फॉर्मूलाज थे वो आपको मैंने बहुत पहले बता रखा था। उन फॉर्मूलाज को एक बार, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे उनको मैंने रिवाइज भी कराया था लास्ट टाइम, ठीक है। जैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन फॉर्मूलाज को मैंने रिवाइज भी करा दिया था, कॉन्सेप्चुअल भी बता दिया था। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि 2-4 क्वेश्चन करा के मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा आगे क्वेश्चन। तो देखिए 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझने की कोशिश करोगे। देखिए मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव चैप्टर हमारा चल रहा था, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव चैप्टर का जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ y is equal to sin of x plus 9 upon sin of x plus 9 upon cos x, ठीक है। y is equal to y एक फंक्शन दिया हो, y is equal to sin x plus 9 upon cos x एक फंक्शन दिया हुआ है। then find dy by dx, find dy by dx बोल रहा है at x is equal to what, x is equal to 0, at x is equal to 0, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि y is equal to sin x plus 9 upon cos x, और हमें dy by dx फाइंड आउट करना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, इसका डिफरेंशिएट करना है at x equal to 0 पे। तो देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे दिया भी हुआ है at x equal to 0 तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि at x equal to 0 को क्वेश्चन को बाद में ही आप पुट करोगे वैल्यू। पहले आप उसको डिफरेंशिएट कर लो, बाद में x की वैल्यू 0 पुट कर देना। क्वेश्चन काफी आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द dy by dx ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज dy by dx, ठीक है। आपने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो इधर किया, जब LHS में dy by dx हो गया। RHS में करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, dy by dx ऑफ sin x plus 9 अपॉन cos x, क्लियर है, ठीक है। sin x plus 9 अपॉन cos x। अब देखिए डिफरेंशिएट करना है, आपने पढ़ा होगा dy by dx, fx ऊपर वाला फंक्शन है न्यूमरेटर, और gx नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर, ठीक है। fx अपॉन gx का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि आप लिखोगे डिवाइड में cos x का स्क्वायर, ठीक है, जिसे आप लिखते हो ना gx स्क्वायर, तो gx स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप लिखते हो gx यानी कि cos x, फिर लिखते हो आप dy by dx ऑफ fx, यानी कि हो जाएगा आपका sin ऑफ x प्लस 9, ठीक है। ये fx हो गया, माइनस आप fx को छोड़ते हो, यानी कि sin x प्लस 9 छूट गया। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करते हो किसको, gx को, यानी कि cos x को। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है gx का स्क्वायर, gx dy by dx ऑफ fx माइनस fx dy by dx ऑफ gx, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यू को। देखिए ये हो जाएगा cos x, पहले dy by dx ऑफ sin x प्लस 9। आप x प्लस 9 को भूल जाइए, इसको x के जैसा ट्रीट करिए। अगर x प्लस 9 को x के जैसा ट्रीट करोगे तो sin x प्लस 9 का हो जाएगा cos x प्लस 9। भाई sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। दैट इज आप लिखोगे cos x प्लस 9, ठीक है। ये हो गया sin x प्लस 9 का cos x प्लस 9। दूसरी बात, मैंने आपको x मानने को बोला था, लेकिन एक्चुअल में x है नहीं। तो अगर x है नहीं, x प्लस 9 लिखा हुआ है, तो जो अंदर दिया होता है चैन रूल के अकॉर्डिंग उसको भी डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। अगर केवल x होता तो आप sin x का cos x लिख के छोड़ देते, लेकिन x प्लस 9 है तो x प्लस 9 को अंदर भी डिफरेंशिएट आप करोगे। कैसे देखिएगा, x को डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, 9 को डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, यानी कि केवल 1 बचा, तो आपने इंटू 1 लिख के छोड़ दिया। माइनस आपने लिखा यहां sin x प्लस 9, डी बाई डी एक्स cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x, यानी कि मैंने लिख दिया माइनस sin x। माइनस तो लिखा नहीं, यानी कि इसको प्लस कर दीजिए आप, तो आपका ये हो गया डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, बाई cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है। आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद अब कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताना चाहूंगा। देखिए
कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि डिफरेंशिएट करने के बाद आपको वैल्यूज पुट करनी हो, तो आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करके वैल्यू डायरेक्ट पुट करिएगा, सिंप्लीफाई मत करिएगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब वैल्यू आप पुट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा वैल्यू अगर दिया हो तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करिएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर वैल्यू नहीं दिया है, फाइनल आंसर आपको लिखना है, तो आप सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, तो अगर वैल्यू नहीं दिया तो देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, यानी कि वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू 0 पे। आप एट x इक्वल टू 0 का मतलब है जहां जहां x है वहां 0 रख दीजिए, यानी कि ये आपका पहला वाला फंक्शन हो जाएगा cos 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ cos x प्लस 9, cos 0 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन आपका हो जाएगा x की जगह 0 प्लस 9, और साइन x कहते हैं कि हो जाएगा साइन 0 अपॉन cos स्क्वायर 0। ठीक है, हो गया। सॉल्व करते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, हटा दिया, cos 0 प्लस 9 यानी कि cos 9, ये हो गया cos 9। ठीक है, प्लस साइन 0 प्लस 9 यानी कि साइन 9, आपने लिख दिया साइन 9, लेकिन साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि साइन 9 लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 ही होने वाला है। तो मैं इस साइन 9 को भी हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, यानी कि केवल ऊपर बचा cos 9, नीचे होती cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आंसर आ गया आपका cos 9, दैट इज आपने dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 निकाला, ये आंसर आ गया आपका cos 9। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैं देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, देखिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये दिया हुआ है, या 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड सिंपली dy बाई डी एक्स, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स व्हाट। अब देखिए क्वेश्चन आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आप चाहे तो बिल्कुल जैसा दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो, लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्रॉब्लम कोई नहीं है। देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन y इज इक्वल टू दिया हुआ है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर, और नीचे एलसीएम लोगे अगर आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन का आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया आपने तो कैंसिल हो गया, सिंपल आपका क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करोगे यानी कि दोनों तरफ dy बाई डी एक्स करोगे, वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, दैट इज dy बाई डी एक्स इधर हो जाएगा, इधर जब करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर से वही बात, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ऊपर न्यूमरेटर का जो फंक्शन है वो एफ एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया वो जी एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद आ जाएगा भाई नीचे आपका जी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही करते थे। ठीक है, यानी कि जी एक्स का स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पे जी एक्स को लिख देते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स लिख दिया। फिर आप लिखते हो सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाते हो, माइनस लगाने के बाद जो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको फिर से लिख दिया ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स लिखते हो तो डी बाई डी एक्स आपका जी एक्स हो जाएगा, जी एक्स है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से एक्स समझ जी एक्स लग गया फॉर्मूला। ठीक है, आगे करते हैं। डिवाइड में जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज अभी मैंने रहने दिया। ठीक है, आगे करता हूं, देखिएगा आगे जब करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही छोड़ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन 1 है, अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे। जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x, बताया है मैंने फंक्शन में 2x आ जाएगा। ठीक है, 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा 0, छोड़ दिया, केवल 2x लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दिया।
डी बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगेन एफ एक्स माइनस जी एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा, वन कांस्टेंट फंक्शन अलग डिफरेंशिएट होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा आपका 2x, मैंने लिख दिया यहाँ 2x, 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। ठीक है, आप देख पा रहे हो 2x यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, मैं यहाँ पे 2x जो कॉमन मिल रहा है 2x को कॉमन निकाल लिया इस तरीके से। 2x कॉमन मिल गया तो अंदर आपका पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन पहला फंक्शन, फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन दूसरा फंक्शन। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक साथ हो गया। ठीक है, डिवाइड में जो दिया हुआ है वो डिवाइड में लिख दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस टू इंटू टू यानी कि माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आएगा। अब इसके आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, जो आपका फाइनल आंसर होगा वो यही हो जाएगा, यानी कि माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इज द लास्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर आप सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हो काफी आसान हो जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, देखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ, काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस वन। आई थिंक क्वेश्चन यही दिया हुआ है या ठीक है, मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन, क्वेश्चन ये दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड dy by dx, वी हैव टू फाइंड dy by dx। ठीक है, ओनली dy by dx, वी हैव टू फाइंड dy by dx। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन, फाइंड dy by dx। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है आपको, मॉड में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं मॉड की डेफिनेशन यूज हो जाती है, क्योंकि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस मैंने कई बार और भी बताए हैं आपको कि अगर मॉड के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्वेश्चन को स्प्लिट करना चाहिए अलग अलग रेंज में, स्प्लिट करने के बाद आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कैसे स्प्लिट करोगे। सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली है कि ये फंक्शन स्प्लिट कैसे हो। ठीक है, तो देखिए मैं एक बैरियर तैयार कर रहा हूं, यहां पे मॉड एक्स दिया हुआ है। ठीक है, मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगी। मॉड एक्स अगर दिया हुआ है तो आप बोलते हो सर मॉड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरी बात मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी देखिए। ठीक है, देखिए मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है, मॉड एक्स दिया हुआ है, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स होगा, अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो हो जाता है, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो माइनस एक्स आप लिखते हो इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज है। मॉड एक्स का मतलब है, मॉड एक्स का मतलब मॉड एक्स एकदम एक्सट्रीम जीरो की बात कर रहा हूँ, जीरो से लेफ्ट में माइनस एक्स, राइट में प्लस एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड एक्स की डेफिनेशन है। यही डेफिनेशन मैं यहाँ पे भी यूज करूंगा, देखिए कैसे। ठीक है, यही डेफिनेशन यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। देखिए डेफिनेशन को यूज करके क्वेश्चन को अगर हम स्प्लिट कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा मैंने यहाँ पे कह दिया इफ ठीक है x इज नेगेटिव। ठीक है, जब मैंने x को नेगेटिव मान लिया यानी कि x जीरो से लेस है, नेगेटिव है, तो आपका जो फंक्शन होगा ये मॉड x आपका नेगेटिव हो जाएगा डेफिनेटली माइनस एक्स, मॉड x माइनस वन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मॉड x माइनस वन की बात कर रहे हैं तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो ग्राफ के थ्रू तो मॉड x ये वाला ग्राफ है, जो x जीरो से छोटा होता तो नेगेटिव होता, मॉड x माइनस वन का ग्राफ यहां से होता है दिस वन। ठीक है, तो वन से छोटे में मॉड x माइनस वन नेगेटिव होगा, ये आपका वन से छोटे में नेगेटिव होगा। ठीक है, सॉरी दिस मच, व्हेन x इज लेस देन वन में ये नेगेटिव होगा और व्हेन x इज लेस देन जीरो में ये नेगेटिव होगा। तो मैंने अगर x इज लेस देन जीरो लिया हुआ है तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वन से छोटे में नेगेटिव तो जीरो से तो होगा ही डेफिनेटली। तो यानी कि ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, फंक्शन आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस सॉरी दिस मच माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, यानी कि फंक्शन आपका आ गया y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन।
माइनस एक्स प्लस दिस y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। फंक्शन स्प्लिट हो गया, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0 में। एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं, देखिए x 0 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा, 1 से छोटा होगा तो ये वाला नेगेटिव होगा। तो भैया जब x लेस देन 0 ले रहा हूं तो ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होना ही होना है, तो फंक्शन इस तरीके से स्प्लिट हो गया, ठीक है। दूसरी बात, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। डिफरेंशिएट dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx, डिफरेंशिएट करोगे बहुत आसान है। -2 कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट हमें 0, dy बाई dx आ गया कितना आपका -2 आ गया, ठीक है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, dy बाई dx की वैल्यू -2 आ रही है, जो कि काफी आसान है, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। सिमिलरली देखिए आगे करने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन। इफ एक कंडीशन और है, x लेस देन 0 हो गया, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, x की वैल्यू लेस देन 0 थी, लेस देन 0 देख लिया, जब 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, यानी कि इस वाले इंटरवल को मैंने देख रखा है, इस वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं, जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा y इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। पहला वाला जो होगा वो तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मॉड ऑफ x पॉजिटिव हो जाएगा, आपने x लिख दिया, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। जब x की वैल्यू 0 से 1 के, भाई लेस देन 0 तो आपका काम हो चुका है, ये मैं देख चुका हूं लेस देन 0 के केस में क्या होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये वाले पोर्शन के लिए, जब 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, तो भाई आपको पता है कि ये 0 से x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। इस वाले की बात करूं, ये तो 1 से छोटी होगी तो नेगेटिव ही होना है डेफिनेटली, ये वाला टर्म आपका 0 से 1 के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ आपने माइनस लगा दिया, ये हो गया आपका -x -1 दिस मच, ठीक है। सॉल्व जब आप करोगे तो ये x हो गया, ये -x हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 1। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सिंस y इज इक्वल टू 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, dy बाई dx को डिफरेंशिएट करोगे 1 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू 0 आ जाएगी जब 0 से 1 के बीच में x लाई करेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं नेक्स्ट वाला करने की कोशिश करता हूं, 0 से 1 के बीच में हो गया, उसके बाद जब आप क्वेश्चन को करोगे 1 से बड़े के लिए, भाई 0 से 1 के बीच में हो गया, 1 से बड़े के लिए आपको देखना है, 1 से बड़े के लिए, यानी कि इफ x इज ग्रेटर देन 1, अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तब के लिए, यानी कि y इज इक्वल टू, भाई ऑब्वियस ही बात है, ये वाला तो पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि 0 से बड़ा होता है x तो ये पॉजिटिव होता है, तो 1 से बड़े में पॉजिटिव होगा ही, ये x हो गया, ये भी पॉजिटिव आपका होगा क्योंकि 1 से छोटे में नेगेटिव होता है, 1 से बड़े में पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस हो गया, x हो गया, -1 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, y इक्वल टू ये आ जाएगा 2x -1। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dx निकालने की कोशिश करोगे, dy बाई dx 2 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट टर्म 1 0 हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो 3 बैरियर आपने बनाए थे, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज 0 टू लाइंग बिटवीन 0 टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 3 बैरियर आपने बनाए थे, तीनों बैरियर के लिए अलग अलग आंसर। जब आप फाइनल आंसर लिखोगे ना, तो देखिए कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर में लिखोगे हेंस दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू 3 बैरियर के लिए आंसर लिखोगे, कैसे, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x इज लेस देन 0 था तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई थी, -2, यहां लिख दीजिए -2, व्हेन x बिटवीन 0 टू 1, ठीक है, यानी कि x इज 0 टू 1 दिस मच, ठीक है। 0 टू 1 के लिए भाई क्या आंसर आया था, 0 टू 1 के लिए dy बाई dx कांस्टेंट था, 0 आ गया था, यानी कि आंसर 0 आ गया, ठीक है। जब आपका पॉजिटिव था, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 टू 1 हो गया ना, लेस देन 0 0 टू 1, x इज ग्रेटर देन 1 दिस मच, तो यहाँ पे आप हटा दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा तो आंसर आपका क्या आया था, x इज इक्वल टू 2, dy बाई dx इक्वल टू 2, यानी कि ये, तो आंसर आप इस टाइप से लिखोगे, ठीक है। काफी आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इस तरीके से लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टाइप से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, क्या है देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है e टू द पावर x log a, ठीक है, e टू द पावर x log a, ठीक है, एक क्वेश्चन ये e टू द पावर x log a, फिर e टू द पावर a log x, e टू द पावर a log x प्लस, ठीक है, e टू द पावर a log a, e टू द पावर a log a। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड dy बाई dx, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, ठीक है।
तो क्वेश्चन इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे देख के डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो हो सकता है क्वेश्चन का आपको काफी टफ लगे, क्योंकि e टू द पावर समथिंग कुछ दिया हुआ है, मुझे e टू द पावर x का फॉर्मूला पता है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x पता है, e टू द पावर x का पता है, बट इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान हो सकता है। देखिएगा कैसे, मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख दिया। हमें एक चीज पता है कि ये e लिखा हुआ है भाई, x log a लिखा है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, x log a लिखा हुआ है तो मैं इसे log a टू द पावर x लिख सकता हूं, ठीक है, log a टू द पावर x। देखिए x log a लिखा हुआ है, log a टू द पावर x लिख दिया, क्योंकि अगर log a टू द पावर x है तो x आगे जा सकता है, x log a हो सकता है, जो कि वापस यही आ जाएगा। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम मैंने ये चीज को e टू द पावर log a टू द पावर x लिख दिया, ठीक है, प्लस सिमिलरली यहां पे भी कर सकता हूं, ये a ऊपर चला जाएगा x के, यानी कि log x की पावर a हो जाएगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे a log a टू द पावर a लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करके मैं बार बार लिख रहा हूं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू दिस मच, मुझे पता है e टू द पावर log, e टू द पावर log, ये खत्म हो जाता है, वैल्यू 1 आ जाती है, केवल a टू द पावर x बच रहा है, तो मैं यहाँ पे a टू द पावर x लिख देता हूं। ये सारी मैं प्रॉपर्टी लॉग की यूज कर रहा हूं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लॉगरिथम चैप्टर एक बार ओपन करके उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हो, प्रॉपर्टी को यूज करके ही मैं बार बार इसको लिख रहा हूं। e टू द पावर log की वैल्यू अगेन 1 हो गई, e टू द पावर log यहां अगेन 1 हो गया, जो बच रहा है वो लिख दीजिए, प्लस x टू द पावर a लिख दिया, प्लस a टू द पावर a लिख दिया, ठीक है। एक चीज और देखने वाली बात है, यहाँ पे कौन वेरिएबल कौन कांस्टेंट है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो शायद आपने चैप्टर पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा इस बात को कि एक्स वाई जेड के साथ अगर एबीसीडी टाइप की चीजें आती हैं तो एबीसीडी आर कांस्टेंट्स, ठीक है, अगर एक्स वाई जेड के साथ आती है तो यहाँ पे x के साथ a आ रहा है तो a इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार हो, देखिए dy बाई dx आप करना स्टार्ट करो, dy बाई dx इक्वल टू, इधर भी डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx ऑफ a टू द पावर x अलग हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, dy बाई dx ऑफ x टू द पावर a अलग हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, और d टू द पावर dx a टू द पावर a अलग हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स का पता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ऐसा कुछ होता है, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है, आई थिंक यही होता है। आगे देखिएगा, देखिए कैसे, ठीक है, देखिए क्वेश्चन आगे का। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है डी टू द पावर डी एक्स एक्स टू द पावर ए, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ए, एक्स वेरिएबल ए इज अ कांस्टेंट, ये एकदम एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला है, ठीक है, एन एक्स एन माइनस वन होता है, यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे ये हो जाएगा ए एक्स ए माइनस वन, दिस मच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला डी बाई डी एक्स ए टू द पावर ए, अब देखिए डी बाई डी एक्स ए टू द पावर ए की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया, मैं इसको हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया एक्स टू द पावर ए एंड दिस मच, ठीक है। कुछ सिंप्लीफाई करने लायक है तो देख लेते हैं, एक्स टू द पावर ए हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा 1/x हो जाएगा, दिस मच, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कुछ सिंप्लीफाई करने लायक है, अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन वगैरह कुछ सिंपली इजिली निकल नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दिया, यानी आंसर आपका दिस मच, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई एंड ए टू द पावर एक्स ए टू द माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी मिले आपको ई टू द पावर के फॉर्म में, ई टू द पावर के फॉर्म में क्वेश्चन आपको मिलता है, क्वेश्चन को पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन लग जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। तो कहने का सेंस एक्चुअल में यही है कि जितनी बार भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, ये आपको जस्टिफाई करना है। लग रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करिए, लग रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, आप कर सकते हो सिंप्लीफाई, तो तुरंत सिंप्लीफाई करिए, टाइम मत वेस्ट करिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, हो जाए क्वेश्चन आसानी से, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखिएगा कैसे है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, उसके बाद बोल रहा है अंडरवुड x प्लस वन अपॉन अंडरवुड x, अंडरवुड x प्लस वन अपॉन अंडरवुड x, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन y इज इक्वल टू दिस मच है तो वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx,
ठीक है, वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो क्वेश्चन दिस मच दिया हुआ है, आपको dy by dx निकालना है। देखिए क्वेश्चन आप कर सकते हो, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं इसको एक फंक्शन fx मान लूं, इसको gx मान लूं, तो fx इंटू gx मान के दो फंक्शन u इंटू v fx इंटू dx का मतलब अलग से हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा वहां से टफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है क्वेश्चन को इजीली करने के लिए मुझे एक बार मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मुझे इजी लग रहा है, मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, fx इंटू gx लगा के भी कर सकते हो, डेफिनेटली गलत नहीं करोगे तो आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चंस को देखिए करना आसान होता है, ऐसा नहीं क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मुझे जो सही तरीका ये लगता है कि आप क्वेश्चन को इजी वे में करो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके मार्क्स के लिए प्लस आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहले इजी वे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और इजी वे केवल आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, जितनी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेरिवेटिव भी करिए। आर.डी. शर्मा हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया, आपकी एनसीईआरटी होगी, जितनी भी रेफरेंस बुक्स आपको मिल रही है, आपकी खुद की बुक्स मिल रही है, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उसके सही गलत सही चुनाव कैसे करना है वो आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे, मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, एक बार x को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई किया, यानी कि x इंटू अंडर रूट एक्स, दिस x इंटू अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई किया, तो भाई x टू द पावर x टू द पावर 1/2, x टू द पावर ये हो गया 3/2। आपको पता है बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, बेस x है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 यानी कि 3/2। ठीक है, दूसरा x को पकड़ के जब आप इसको ले जाओगे 1/√x की तरफ ले जाओगे, तो ये आपका मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, x ये हो गया, ये डिनोमिनेटर x टू द पावर 1/2 ऊपर गया, x टू द पावर -1/2 हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ये √x x टू द पावर 1/2 डिवाइड में है, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में x टू द पावर -1/2 हो जाएगा, यानी कि बेस से मैं x, इसकी पावर -1/2, इसकी पावर +1/2, 1 - 1/2 आ जाएगा x टू द पावर 1/2 पावर। वापस से जब आप 1/x को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो कैसे होगा भाई, ये √x है, 1/2 पावर है, 1/2 पावर है, और ये x टू द पावर 1 है। ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड में ही रहने दे रहा हूं, क्योंकि डिवाइड की 1 पावर बड़ी है, इसकी पावर 1/2 छोटी है, इसको डिवाइड में ले आया -1/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 यानी कि 1/2, इसकी पावर हो गई 1/2, दिस मच। ठीक है, आप इसको चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हो, x टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है, ऊपर ले जाके आप -1/2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिख दिया x टू द पावर -1/2, मेरे लिए आसान हो जाएगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला इजीली लग जाएगा। अगेन जब आप करोगे तो ये 1/x है, ये 1/√x है, डिवाइड में x भी है, डिवाइड में √x भी है, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड में ही कर डालिए, ऊपर ले जाकर पावर चेंज करिएगा। x टू द पावर 1 है, x टू द पावर 1/2 है, 3/2 डिवाइड में हो जाएगी, ऊपर जाके हो जाएगी -3/2, दिस मच। तो क्वेश्चन मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि x टू द पावर n का फॉर्मूला अगर सब में लगा दिया जाए तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो सकता है। देखिए कैसे करते हैं, dy by dx इधर डिफरेंशिएट किया, इधर जब डिफरेंशिएट होगा तो सारा का सारा टर्म अलग अलग होगा, x टू द पावर 3/2 अलग, dy by dx ऑफ x टू द पावर 1/2 अलग, ठीक है, dy by dx ऑफ x टू द पावर -1/2 अलग हो जाएगा, -1/2 अलग हो जाएगा, प्लस dy by dx अगर आप लिखोगे -3/2 का अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। x टू द पावर 3/2, x टू द पावर n फॉर्मूला होता है nx n-1, nx टू द पावर n-1, यानी कि n 3/2 है, nx टू द पावर n-1, 3/2 -1। ठीक है, फिर अगेन यही फॉर्मूला nx, यानी कि n है यहाँ पे 1/2, x ये 1/2x 1/2 -1, nx n-1, n -1/2 है तो आप लिख लोगे सर -1/2x -1/2 -1। ठीक है, लास्ट वाला जो है प्लस लगा के dy by dx x, इसको -3/2 nx n-1 -3/2 -1। ठीक है, क्लियर है, डिफरेंशिएट करिए भाई, हो गया डिफरेंशिएट, x टू पावर 3/2 -1, 3/2 -1 आ जाएगा 1/2 पहला, उसके बाद 1/2 x टू पावर 1/2 -1 -1/2 -1/2 प्लस -1/2 लिखा हुआ है भाई, मुझे लग रहा है कि इसको प्लस को हटा के ना आपको माइनस जो है ये अंदर वाला बाहर लगा लेना चाहिए। ठीक है, ये -1/2 हो गया, -1/2 -1 -3/2, x टू पावर -3/2। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला देखोगे -3/2, x टू पावर -3/2 -1 यानी कि -5/2, x टू पावर -5/2, दिस मच। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से हो गया है। अब आप चाहो तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट कुछ बाहर निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से 1/2 बाहर आ रहा है कांस्टेंट, आप उसे बाहर निकाल सकते हो, 1/2 मन करे बाहर निकाल लीजिए, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3x टू द पावर ये √x हो जाएगा। ठीक है,
और प्लस 1/2 आपने निकाल ही लिया, 300x हो गया। ये आपका 1/√x हो जाएगा, ठीक है, 1/2 आपने बाहर ले लिया है, माइनस इसको देखिएगा 1/2 बाहर ले लिया, x⁻³ इसका मतलब होता है 1/x√x, ठीक है, दस मच, माइनस 3 आप लगाना है, लगा लीजिए, 3x⁻, ये x⁻5/2 नीचे जाकर प्लस 5/2 आ जाएगा, यानी कि आपका 1 + 1/2 समथिंग जो भी x⁻5/2 मन करे लिख दीजिए आप, ढाई है वैसे कोई दिक्कत नहीं है, x, ठीक है, x² लिख सकते हो इसको आप, ठीक है, इस चीज को अगर आप अच्छे से चाहो तो लिखने के लिए तो 5/2 है, आप इसको लिख सकते हैं x² × x², ठीक है, भाई x² 2 है, पावर 1/2, 5/2 आ जाएगा। तो दिस मच आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो यहीं पे छोड़ दीजिए क्वेश्चन, आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपने लगा लिया है, क्वेश्चन आपके लिए आसान है। देखिए मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं इनके बेस पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मैंने जैसे पहले बोला था, रेफरेंस बुक से कई सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको डेरिवेटिव उतना ही ज्यादा आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। तो चलिए आज के लिए इस वाले लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के लिए धन्यवाद। इसके आगे जो है आप क्वेश्चंस लगाइएगा, जो डाउट्स होता है वो मुझे आप पूछिएगा, ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।